कैसे हमारे लाइफ पर इम्पैक्ट डाल रहा है? क्या ये बेरोज़गारी को लाएगा? क्या ये हमारे मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगा? तो आइए इन सब चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आज हमारा टॉपिक एआई के ऊपर रहने वाला है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आजकल हमारे लाइफ में। तो इसका क्या-क्या इम्पैक्ट है हमारे लाइफ पे, उस चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे। एआई होता क्या है? और हम एआई के ऊपर में सीरीज़ लेकर आएँगे। डेफ़िनेटली है कि हम कंप्लीट वीडियो वन वीडियो में तो उसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो आज हम कुछ चीज़ एआई के बारे में जानेंगे, जो हमें अवेयर रखेगा उस चीज़ के बारे में, एआई के बारे में, जो कैसे वो हमारे लाइफ पे इम्पैक्ट कर रहा है और कैसे आने वाले समय में वो हमें बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। तो वेलकम सर। अ, Hi everyone. ये बहुत ही बड़े एक्सपर्ट है इन टर्म्स ऑफ एनएलपी फील्ड, और आज हम इनसे डिस्कस करेंगे कि एआई के बारे में। और सर हमें इंफॉर्मेशन बहुत सारे देंगे कि कैसे एआई हमारे लाइफ पे इम्पैक्ट डाल रहा है, क्या है एआई, तो उन वो चीज़ हम जानना चाहेंगे सर। हाँ, थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू शिखा जी। और डेफिनेटली आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एआई के रिलेटेड, जो प्रेजेंट के रिवॉल्यूशन में या इवोल्यूशन में बहुत ही मायने रखता है। ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये हमारे लाइफ में डेफिनेटली बहुत ही बड़े लेवल पे, बहुत ही बड़े पैमाने पे इम्पैक्ट करने वाला है। चाहे वो हमारे मेंटल रिलेटेड हो, या वर्क के रिलेटेड हो, या फाइनेंस के रिलेटेड हो, या सिस्टम के रिलेटेड हो, या फिर जो भी चीज़ें बोल सकते हैं आप, अ, सभी चीज़ों में ये इम्पैक्ट करने वाला है, जॉब के लेवल पे या हमारे डेवलपमेंट के लेवल पे। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड बात करेंगे, और हमारा मेन मकसद ये है कि लोगों को अवेयर करना यहाँ पे, जिससे कि उनके लाइफ में कुछ बेहतर बदलाव आ सके और टाइम रहते हुए सभी चीज़ों को वो समझ जाए। एज इंडस्ट्रीज ग्रो करते हैं, लोग तभी ग्रो करता है जब कोई एक बड़ा चेंजेस आता है, और जो लोग उन चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं वो बेनिफिशियल्स होते हैं, उनको बेनिफिट्स मिलता है। जो पहले पहुंचता है उनको वो चीजें मिलता है। तो जैसे एग्रीकल्चर की बात, इवोल्यूशंस की बात करें, या फिर इंडस्ट्रियल एज की बात करें, उनके जब इवोल्यूशन हुआ था, या जो भी चीजें हैं, जो लोग पहले उन चीजों को समझते हैं और उन चीजों पे वर्क करते हैं, उन चीजों का बेनिफिट्स को लेते हैं, उन्हीं को रिजल्ट्स मिलता है, और बाकी तो लोग तो उनको सपोर्ट करते हैं। तो आज हम समझेंगे एआई। एआई एक सिमुलेशन टेक्निक्स है जिसके मशीन को प्रोग्राम किया जाता है, एक एल्गोरिथम सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशंस के जरिए प्रोग्राम किया जाता है, जो बेस्ड ऑन डाटा, जो भी डाटाज है उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट्स आउटपुट दे, बेस्ड ऑन ह्यूमन के साइकोलॉजी जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग, या जो भी नीड्स हैं उनके इमोशनल जो इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उसके बेसिस से, उसके रिलेटेड वो आंसर्स को वहां पे देते हैं। और जिससे कि डाटा एनालाइज किया जा सकता है। कोई काम को, जो जो भी वर्क हम लोग करते थे पहले, सिस्टम रिलेटेड वर्क लॉन्ग टाइम में करते थे, जिसमें 10 दिन 15 दिन लगता था, वो आज के टाइम में 5 मिनट या 10 मिनट में होने वाला, या इस टाइप के चीजें हो रहा है। तो वो उस टाइप से इसको एक कंप्यूटेशनल मॉडल भी बोलते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस है, जो डेफिनेटली इंस्पायर्ड होते हैं न्यूरल नेटवर्क से, जो हमारे थिंकिंग पैटर्न्स एज यूजुअली हम बात करते हैं अपने चैनल पे, अपने मेंटल पैटर्न्स, अपने बिहेवियर्स, अपने साइकोलॉजी, इमोशंस के रिलेटेड, तो उसी के इंस्पायर्ड हैं हमारे न्यूरल नेटवर्क से जो एआई। तो ये इसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि एज ये ह्यूमंस के टाइप से बिहेव्स करेंगे, और एज यहाँ पे हमारे लाइफ में, यहाँ पे टाइम सेव करते हैं जब हम टेक्नोलॉजी में इन चीजों को यूज करते हैं। बट डेफिनेटली एज ये फास्टर हैं, और यदि लोग इन चीजों को नहीं अडॉप्ट करेंगे, जो भी लोग, तो उनको ये प्रॉब्लम आने वाला है, और जो लोग इनके साथ चलेंगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो साइंस डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, एज जो एआई के जो प्रोग्रामिंग मॉडल्स हैं उनकी डिस्कस
कभी और करेंगे, या फिर हमारे कोई भी व्यूअर्स हमें कमेंट्स करते हैं, इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग डेप्थ में भी कभी डिस्कस कर लेंगे। बट मीनवाइल हम इंट्रोडक्शन को समझते हुए आगे बढ़ेंगे कि जो भी मशीन है, चाहे लैपटॉप है या कोई भी मशीन है, वो आजकल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा प्रोग्राम किया जाता है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड होता है, उसके बेसिस पे जो भी डाटाज होते हैं, उसके बेसिस से वो बेहतर रिजल्ट्स को देते हैं। वो लॉट ऑफ सीक्वेंस ऑफ सेट्स होते हैं वहां पे, जिसके अकॉर्डिंग वो प्रोग्राम होते हैं डिफरेंट मॉडल्स पे, जिससे कि वो बेहतर एज अ ह्यूमन एक एक्यूरेट रिजल्ट्स को देते हैं। ओके, तो यहाँ पे एरर बहुत ही होने का चांसेस बहुत ही कम है, एज हमें पता है कि ह्यूमन ज्यादा एरर करते हैं, एज उनके साइकोलॉजी पैटर्न्स चेंज होते रहता है। बट एज हमें ये भी सुना होगा कि पीपल दे डू मिस्टेक्स बट मशीन नॉट, राइट। मशीन कभी मिस्टेक्स नहीं करते, वो लेस एरर्स कभी कभार होता है, बट बेस्ड ऑन यदि प्रोग्रामिंग में कुछ चेंजेस आए या कुछ कभी कभी माल फंक्शनिंग हो जाते हैं, बट बहुत ही रेयर। बट ह्यूमंस जनरली करते हैं, वो आज कुछ सोचते हैं कल कुछ और करते हैं, बिकॉज एज वी नो दैट हाउ आवर टेंडेंसी, आवर थिंकिंग पैटर्न, साइकोलॉजी, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स होते हैं। तो अभी इन चीजों को जो डाटाज हैं, इन चीजों पे वर्क कर रहे हैं सभी, एंड एआई वो डेवलप हो रहे हैं, रेगुलरली डेवलप हो रहे हैं। और एज सोचने वाली बात ये है कि ये ह्यूमन के इंटेलिजेंस से रिलेटेड डिवाइस है, जो अभी तक नहीं था। चाहे जितने भी चेंजेस आए हैं, बड़े बड़े चेंजेस, चाहे रेडियो, चाहे टीवी, चाहे टेलीफोन्स, चाहे कंप्यूटर, जो भी चीजें आए, इंटरनेट की बात करें, so this is little different than that. It's a kind of development, but definitely हम बात करेंगे आगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के बारे में। तो यही चीजें हैं इंट्रोडक्शन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और हम इनको और बेहतर वे में समझ सकते हैं कुछ स्टडी करने के बाद। या आपके कुछ कमेंट्स, डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट करें, हम लोग बेहतर रिसर्च के साथ, अपने नॉलेज एक्सपीरियंसेस के साथ आप लोग के साथ वो बातें को भी यहाँ पे रखेंगे और शेयर करेंगे कभी नेक्स्ट लाइव सेशन में। यदि आप अभी करेंगे तो अभी हम लोग उन चीजों पे डिस्कस कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा बहुत, एज टाइम का हमें यहाँ पे कंस्टेंट्स रहेगा। तो एज हम चाहते हैं कि इन टॉपिक पे डिटेल में डिस्कस करें कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस मिले और उन चीजों को साथ में लेके वो आगे बढ़ सके। तो हाँ शिखा जी। सो बेसिकली एआई जो है वो कंप्यूटर साइंस का एक टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे ह्यूमन नहीं मशीन्स काम करते हैं, और वहाँ पे एरर का आना बहुत ही कम है, राइट। जैसे कि सर ने बताया कि पीपल कैन डू अ मिस्टेक बट नॉट अ मशीन, राइट। जहाँ पे मशीन में डाटास को फीड किया मतलब जाता है, एंड वहाँ से जो हम पूछते हैं एज पर ह्यूमन इंटेलिजेंस को वहाँ पे डाल के सब कुछ समझ के फिर वहाँ पे कुछ रिप्लाई आता है, राइट। सो सर, तो ये आप बताइए कि कैसे एआई हमारे लाइफ में इंटरफेयर और बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है? ओके, तो यदि इम्पैक्ट की बात करें, एआई की इम्पैक्ट की बात करें, जो अभी का टाइम का सबसे बड़ा मुद्दा है और लोगों को अवेयर होने का भी जरूरत है कि यदि, एज मैंने बताया कि यदि वो टेक्नोलॉजी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो पीछे रहेंगे। हाँ, दूसरी चीजें हैं कि हर एक चीज का कुछ एडवांटेज एंड कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, बट यदि हम उन चीजों का क्लैरिटी हमें ना हो या लेट से मिले तो कहीं ना कहीं हम नुकसान में रहते हैं। ओके, सो एज हमारे लाइफ में जो भी हमें बेनिफिट्स मिलता है या जो भी हमें नुकसान होता है, उसके पीछे वेरियस फैक्टर्स होते हैं। यदि हम उनके रूट कॉज को फाइंड आउट करें तो हमें एनालाइज होता है कि इनके वेरियस फैक्टर हैं। एक इवेंट्स जो है वो इम्पैक्ट अफेक्टेड है कुछ और इवेंट्स से। ओके, तो एज आप इम्पैक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो एज प्रेजेंट ये दोनों टाइप से इम्पैक्ट्स कर रहे हैं। एक तो एज मध्यम वर्ग के जो लोग हैं जो फिजिकल वर्क कर रहे हैं, उनको ज्यादा तो अभी इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं, बट डेफिनेटली उनको भी इन फ्यूचर एज एआई डेवलप होंगे तो वो ह्यूमन के वर्क ऑलरेडी बहुत सारे पहले से ही ऑटोमोबाइल सेक्टर में यदि आप बात करें तो जो भी आप देखे होंगे, जो बड़े बड़े मशीनरीज हैं, वो बड़े बड़े काम को यूं कर देते हैं और बहुत सारा वहां पे वर्कफोर्स जो मैन पावर है उनके काम को वो ऑलरेडी ले चुके हैं। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एज पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, राइट।
पॉपुलेशंस एंड वेरियस टाइप ऑफ अदर इम्पैक्ट्स बढ़ रहे हैं, जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं, ये सभी चीजें बढ़ रहे हैं। अब यदि यहाँ पे एआई का इंटरवेन हो रहा है जो ह्यूमन के जैसे कुछ इस टाइप के एक्ट करेंगे, तो आप समझ सकते हो, एक तो पॉपुलेशन, लोग बढ़ रहे हैं, दूसरा ये बढ़ रहा है। ये अभी के टाइम में यदि आप बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो अभी तो लोगों को ये हेल्प कर रहा है कि आप जैसे आज के टाइम में जो परप्लेक्सिटी यूज करें, चैट जीपीटी यूज करें, वहां से लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन डाटाज को अभी आप यूं ले लेते हो। जो रिसर्च, जो मार्केटिंग या फिर सेल्स के लिए लोग बाहर जाते थे, फिजिकल रिव्यूज लोगों को पूछते थे और फिर एक डाटाज बनाते थे, पेन डायरी में लिखना, फिर उनको सिस्टम में लेके आना, सभी से डिस्कशन करना, अपने टीम मेंबर से डिस्कशन करना, फिर उनके फाइनल रिपोर्ट्स को बनाना। सो वो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस था पहले। लेकिन यदि आप आज के टाइम में आप कोई भी बिजनेस से रिलेटेड और डाटा आप चाहते हो, तो आप यदि आप चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी और बहुत सारे एआई टूल्स हैं जिसको आप पूछते हो, वो तुरंत आपको अवेलेबल कर देते विद इन 5 मिनट्स और विद इन 2 मिनट्स। ओके, जहां पे आप समझ सकते हैं, जहां पे महीनों का टाइम, अभी 5 मिनट में वो काम ऐसे ही हो जाता है। तो बहुत सारे फिजिकल वर्क को और बहुत सारे एक्टिविटीज को उन्होंने बाईपास कर दिया, उनको हटा दिया, रिमूव कर दिया। बाईपास करने के बाद ने एलिमिनेट कर दिया। वहां पहले जो पीपीटी प्रेजेंटेशन जो बनाने में लगते थे 4 दिन 5 दिन लगते थे, आज के टाइम में वो आपको तुरंत ड्राफ्ट करके दे देंगे। ओके, जैसे आपको उसको तोड़ना मरोड़ना है, आप इंफॉर्मेशन को उसके अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हो, डाटा को एनालाइज कर सकते हो, आप मेन जो डाटाज हैं उनके उसको हाईलाइट कर सकते हैं विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, सॉरी, विद इन अ सेकेंड्स। तो ये इम्पैक्ट्स डाल रहे हैं यहाँ पे अभी। तो डेफिनेटली है, वहां पे जो टॉप के लोग हैं वहां पे भी ये कंपटीशन तो बढ़ेगा, कंपटीशन तो बढ़ेगा। ओके, और जैसे ही कंपटीशन बढ़ेगा तो हो सकते हैं कि फाइनेंशियल वेज में मैं बात नहीं करूंगा, उसके डिफरेंट इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। कैसे एआई फर्दर रोल चेंज करता है, तो अभी तो फिलहाल सभी के लिए फायदा ही है। जब भी कोई डेवलपमेंट की बात करें, जैसे फोन का ही मान लीजिए, फोन का ही आना हमारा कनेक्टिविटी को बढ़ा दिया, राइट। जो भी ऑटोमोबाइल हैं, ऑटोमेशन हैं, वो सभी चीजें हमारे वर्क को बेटर किया। तो वर्क तो होंगे यहाँ पे, लेकिन जिनके पास कॉम्पिटेंसी नहीं है, जो इन चीजों को समझ नहीं पा रहे, उनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें आएगी। ओके, कुछ ना कुछ तो इनपुट्स तो देना होगा, वेरिफिकेशन तो करना होगा डाटाज का कि रियली ये डाटा जो करेक्ट है या नहीं है, क्रॉस चेक तो करना होगा। बट जब रियली इनके एक्यूरेसी बढ़ जाएंगे और माइनर लेवल पे एरर होगा, तो फिर वहां पे बहुत सारे लोग रिप्लेस होंगे यहाँ पे, नो डाउट। क्योंकि अदर जो भी चेंजेस हुए हैं अभी तक, वो एज अ ह्यूमन का के कैसे जैसे काम नहीं कर रहा है। ओके, लाइक फोन की ही बात करें, तो वहां पे वो ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है, कुछ सिस्टम बना है जिससे कि हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं। बट एआई एज ये ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस से प्रोग्राम्ड हो रहे हैं। तो डेफिनेटली है, ये यहाँ पे बिग चेंजेस हैं और ये आने वाला समय ही बताएगा कि इनके क्या इम्पैक्ट हो सकता है। और आप लोग भी एस्टिमेट कर सकते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट इज अवेयर होना, इन चीजों को सीखना समझना सबके लिए जरूरत होने वाला है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीजें न्यू आता है तो सीखना बहुत जरूरी है। एज आपको सोसाइटीज में, आपको इस फाइनेंशियल सिस्टम का एज अ आप पार्ट हैं, तो आपको उन चीजों को समझना होगा कि कैसे एवरीथिंग कैसे ट्रेंड हो रहा है, कैसे क्या ट्रेंड चल रहा है। तो ये अवेयरनेस आना बहुत जरूरी है। चाहे आप स्टूडेंट हैं या बिजनेसमैन हैं या आप एक एम्प्लॉय हैं, आपको या आप कोई भी काम में किसी भी सेक्टर में है, आपको इन चीजों का समझ होना बहुत जरूरी है। ओके, तो यदि बोल सकते हैं कि यहाँ पे यदि आप एक इमेजिनेशन करें कि जो हमारा नॉलेज है, अभी हमारा ब्रेन है, राइट। तो उसके लेवल से हम थिंक करते हैं, हम अपने माइंड पे अपने कुछ प्रोग्राम किए होते हैं पास्ट से, उसके लेवल पे हम थिंक करते हैं, यहाँ पे करते हैं। जब एआई आ जाएगा तो क्या होगा, सभी लोगों के पास हाई इंटेलिजेंस रहेगा। जिन लोगों के पास, जो जानते हैं प्रॉम्प्ट लिखना जानते हैं, जो ये जानते हैं कि कैसे इनको इंस्ट्रक्शन देना है और कैसे आउटपुट लेना है, तो
यहाँ पे जो एक्सपर्ट होंगे, जो फास्ट इनपुट आउटपुट दे पाएंगे, उनका प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा। और उसके बाद डेफिनेटली वहां पे क्रिएटिविटी की बात आएगी। ओके, तो जिनके क्रिएटिविटी को क्लीन नहीं कर सकते हैं एआई, डेफिनेटली है ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि एआई कुछ जो भी डाटा दे बेस्ड ऑन दैट ओनली वो थिंक करेंगे, राइट। उसके बाद की जो बात होगा, जैसे कि मान लीजिए अभी जो भी रिसर्चेज एंड डेवलपमेंट होते हैं, या हम जो कोई एक्शंस लेते हैं, वो बेस्ड ऑन डाटाज लेते हैं, बेस्ड ऑन इनसाइट्स लेते हैं, बेस्ड ऑन आवर थिंकिंग, तो वो उस लेवल से एक क्रिएटिव थिंकिंग को नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये अभी बोलना उतना सही नहीं रहेगा कि आगे जाके क्या होगा, बट हम लोग जस्ट सोच सकते हैं। बट हाँ, एक बड़ा चेंजेस आने वाला है जिसको लेके हमें अवेयर होना है, जिन चीज़ों को हमें फॉलो करना है। तो यही चीज़ें हैं, और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हमेशा दिखाई देगा, पर्सन टू पर्सन ये वैरी होंगे। ओके, एज बोल सकते हैं कि जैसे आज के टाइम में यदि आपके फ़ोन में रिचार्ज ना हो तो आप कैसे फील करोगे, वैसे ही यदि आपके पास यदि एआई ना हो, एआई के साथ आप नहीं उस टाइप से वर्क कर पा रहे हैं, तो आप वैसे ही फील करेंगे, वैसे ही आप डीएक्टिवेट फील करेंगे। आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, आप अपने वर्क को फोर्स नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज़ें होगा, कुछ सिमिलर टाइप के चीज़ें होंगे, और जानेंगे फर्दर हम लोग और नेक्स्ट सेशंस में, जब भी हम लोग लाइव जाएंगे कि एआई को कैसे सीख सकते हैं, क्या पैटर्न्स हैं। मीनवाइल आपके कुछ डाउट्स हैं एआई से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट करें यहाँ पे, और डेफिनेटली आपका सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरी है कि ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करें, जो रियल मायने में लाइफ को बदलाव कर लाएगी, लाइफ को चेंजेस करेंगे, आगे ले जाएंगे। आप अपने वैल्यूएबल इनसाइट्स हमें दीजिए, जिससे कि हम ये डिस्कशन को कुछ बेहतर लेवल से आगे ले जाएंगे। तो आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। हाँ शिखा जी। एग्जैक्टली सर, जैसे कि आपने बताया कि टेक्नोलॉजी के साथ में हमें भी अपग्रेड होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो हम अपने लाइफ में बहुत ही पीछे रह जाएंगे और टेक्नोलॉजी बढ़ता ही जाएगा। एंड डिसएडवांटेज एडवांटेज तो हर चीज़ में रहता है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आप किस तरीके से उस फील्ड में आप ग्रो कर रहे हो, उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका ग्रोथ कितना होने वाला है। तो टेक्नोलॉजी के साथ सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और एआई डेफिनेटली है, एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी रहेगा ही। बट द गुड थिंग इज़ कि एआई हमारा क्रिएटिविटी को नहीं मार सकता, बिकॉज एआई इज़ अ मशीन, वो एक कंप्यूटर है, उसका सिर्फ एक एक क्रिएटिविटी का समथिंग एक लिमिटेशंस होगा, बट एज अ ह्यूमन हमारा माइंड, हमारा दिमाग बहुत ही ज़्यादा चलता है इस मामले में, तो उस चीज़ के लिए हमें बहुत ही ग्रेटफुल होना चाहिए। और टेक्नोलॉजी के साथ सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सर ने जितने भी अभी तक उन्होंने बोला वो बहुत ही वैल्यूबल थिंग्स है, उन सब चीज़ को लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। और आप लोगों को अगर इस टॉपिक के रिलेटेड में कुछ भी डाउट हो, या जानना चाहते हैं, या जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ में, तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और ये जो एआई का जो सीरीज़ है हम डेली लेकर आएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 के वाइज, आप लोग डेली आप चेक करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारा वीडियोस आए तो आप तक पहले पहुंचे और आप उन चीज़ों का लाभ उठा सके, और आप भी समय के साथ आगे बढ़े। हमारा एक ही मोटो है, जितना हमें पता है हम उन चीज़ से आपको अवेयर करना चाहते हैं कि क्या चल रहा है, कितना इम्पोर्टेंस है एआई का। नॉट ओनली एआई, जिस भी टॉपिक में आप जानना चाहते हैं क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, हम हर उन टॉपिक पर वीडियोस बनाएंगे और आप लोग के साथ में जुड़ेंगे। तो आप लोग का अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए ऐसे ही। तो फिलहाल आज के लिए बाय। ठीक है सर, बाय, थैंक यू। बाय, थैंक यू।